हेलो दोस्तों, ABTS में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एंग्जाइटी के मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द एंग्जाइटी सफरर्स से डील करते हैं कहीं ना किसी स्टेज पे, वो है एक्सट्रीम फटीग। देखो, एक्सट्रीम फटीग ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी सफरर्स को ऑलरेडी सिम्टम से डील कर रहे हैं, उस सफरिंग में ये एक और भी आग में घी का काम करता है। आप ऑलरेडी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, ऑलरेडी चीज़ों से डर रहे होते हैं, और उस पर आपको ऐसा फील होता है जैसे कि मान लो कि आपकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते, आप पूरे दिन बेड पे लेटे रहते हैं, फिर भी आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी थकावट हो रही है। जैसे ऐसे लगता है कि सब कुछ आपसे निचोड़ लिया गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो हाँ, ये एंग्जाइटी का सबसे कॉमन सिम्टम है जो किसी न किसी स्टेज पे एक एंग्जाइटी सफरर्स को डील करना ही पड़ता है। देखो, मैं इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ फील होने लगेगा, लेकिन नहीं, ओवर टाइम चीज़ें धीरे धीरे सही होने लग जाएंगी। जो एक्सट्रीम फटीग को बढ़ावा देती है, उनमें से 3 मेन रीज़न हैं, जिसमें से एक तो है मेंटली वरिंग। आप जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्रेन होता है वो 20% एनर्जी को कंज्यूम करता है नॉर्मल फंक्शन के लिए। लेकिन जब हम एंग्जाइटी स्टेट में होते हैं तो हमारी वरिंग लेवल बहुत हाई स्टेट में होती है, हमारा स्ट्रेस बहुत हाई स्टेट में होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए अपनी एनर्जी देती रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अब लगातार एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। इसके कारण जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो लगातार फ्लो होती रहती है ब्रेन की तरफ, जिसके कारण भी फटीग ट्रिगर होता है। अब क्या होता है, दूसरी बात ये है कि हम हमेशा ऑलरेडी फियर में रह रहे हैं, सिम्टम के अकॉर्डिंग वरी कर रहे हैं, तो उसके कारण भी जो हमारी बॉडीली एनर्जी है वो उसके कारण भी वहाँ फ्लो हो रही है। तो जो सिम्टम क्रिएट हुआ है आपकी बॉडी में, तो उस सिम्टम को क्रिएट करने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो जिसके कारण भी हमें फटीग फील होता है। जो हमारी वाइटल बॉडी की एनर्जी है वो सिम्टम में और वरिंग में वेस्ट जा रही है, जो हमें वाइटल एनर्जी हमें दूसरे कामों में लगानी चाहिए थी, लेकिन वो सारी चीज़ें तो यहाँ जा रही है, जिसके कारण भी हमें एक्सट्रीम फटीग को फील होता है, क्योंकि सारी एनर्जी यूज़लेस चीज़ों में वेस्ट जा रही है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम ऑलरेडी ढेर सारे सिम्टम से डील कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वरी कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहे होते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर तीनों को ओवरऑल कंज्यूम किया जाए तो हम मेंटली इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडीली एनर्जी बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी को सपोर्ट कर रही होती है, जिसके कारण हमें एक्सट्रीम फटीग फील होता है। ऊपर से हम खाना पीना भी सही से नहीं खा पाते, क्योंकि हमें मन ही नहीं होता, ना ही खाने का मन होता है, ना ही कहीं जाने का मन होता है, हम पूरे दिन बेड पर लेटे रहते हैं। तो लेटे रहने से भी अगर हम कुछ दिनों तक बिना किसी हिले डुले अगर एक ही जगह पर लेटे रहते हैं, तो हमें बिना किसी रीज़न से भी एक्सट्रीम फटीग फील हो सकता है। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप हमेशा बेड पे जो लेटे रहते हैं उसको बंद करिए। आप डेली एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए, जैसे कि अपने कामों को करना, छोटे मोटे कामों को करना। योगा स्टार्ट करिए, जिसमें स्ट्रेचिंग बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, कि जो हमारे बॉडी में टेंशन क्रिएट हुआ है उसको अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो कुछ दिनों में वो हमारी बॉडी को जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, अंदर ट्रैप हुआ है, वो धीरे धीरे रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो हमें थोड़ा और अच्छा फील होता है, थोड़ा लाइट फील होता है, और हमें थोड़ा कम फटीग फील होता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, अपने दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए, जिसके कारण क्या होगा, आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी और आप खुद को अच्छा फील कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आपको इन द टाइम ज़रूर अच्छा फील होगा। अगर आप मेरी पर्सनल हेल्प चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और नए बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ। थैंक यू सो मच।